बिना गैस वाली रसोई में शहरी देवरानी और गांव की जिठानी का जुगाड़। काव्या का घर झालरों और गेंदे के पीले फूलों से सजा हुआ है। काव्या के छोटे भाई सारांश की शादी जो है, और ये सजावट उसकी हल्दी की है जो कि हॉल में चल रही है। पीले कपड़ों में सभी मेहमान और उसकी भाभी उसे हल्दी लगा रहे हैं, लेकिन गालों में हल्दी लगाए उसके पापा राजा बार बार मेन डोर की तरफ देख रहे हैं। शायद उन्हें बेसब्री से किसी का इंतजार है। कोई खास मेहमान है जो अब तक आया नहीं है। अरे काफी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जिसका उन्हें इंतजार था वो तो नहीं आया, लेकिन सीढ़ियां उतरकर खाना बना रहा हलवाई सतीश उनके पास जरूर आ गया। अरे भैया जी, आखिरी सिलेंडर भी खत्म होने वाला है, जल्दी से सिलेंडर का इंतजाम कीजिए, मेहमानों का खाना बनाना है। बस थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा बड़ा बेटा सिलेंडर लेने गया है, सिलेंडर लेकर आता ही होगा। राजा की बात सुनकर सतीश वापस छत पर चला जाता है। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन सभी मेहमान एक दूसरे को हल्दी लगाने में मगन हैं। किसी का ध्यान भी उस पर नहीं है। राजा बार बार घड़ी देखता है और फिर दरवाजे की तरफ। कुछ देर बाद निराश काव्या दरवाजे से अंदर आता है और राजा के पास आकर उसके कान में फुसफुसाता है। पापा, सिलेंडर नहीं मिले, न एजेंसी में न ब्लैक में, बाजार में कहीं नहीं है, सबने मना कर दिया। काव्या की बात सुनकर राजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर हल्दी पोंछता है। अब क्या होगा? अंजलि राजा को देखती है और हाथों में हल्दी लिए तुरंत राजा के पास जाती है। ससुर जी, क्या हुआ? अभी तक तो आप हल्दी के रंग में रंगे थे और अचानक आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या बताऊं बहू, काव्य गैस सिलेंडर लेने गया था पर सिलेंडर मिला ही नहीं। अब क्या होगा? इतने सारे मेहमान हैं, खाना कैसे बनेगा? अभी कितना खाना बन चुका है? ये तो सतीश ही बता सकता है। वो दोनों छत पर लगे टेंट के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां सतीश अपने सहायकों के साथ हाथ में हाथ रखे कुर्सियों पर बैठा हुआ था। 3 बड़े बड़े गैस स्टोव में से सिर्फ एक ही जल रही थी, जिस पर एक बड़ी से भगोने में चावल पक रहा था और 4 भगोने अलग से ढके हुए रखे थे। उन तीनों को छत पर देखकर सतीश खड़ा होता है और अरे आ गए सिलेंडर भैया जी। अरे बस वही तो बताने आया था, सिलेंडर तो मिल नहीं रहे हैं। तुमने क्या क्या बना लिया है? सतीश कोने में रखे 2 गैस सिलेंडर की तरफ इशारा करता है। अरे भैया जी, वो गैस सिलेंडर तो कल ही खाली हो गए थे। फिर जल रही गैस स्टोव में लगे गैस सिलेंडर की ओर इशारा करते हुए, अरे इस गैस सिलेंडर से पूरी बन गई है, दाल उबल गई है, सब्जी के लिए आलू उबल लिए हैं और अब चावल पक रहा है। अभी दाल में तड़का नहीं लगा, मूंग दाल का हलवा, शाही पनीर, भजिया और पुलाव भी बनाना बाकी है। सतीश, तुम कुछ ऐसा करो कि कम से कम गैस में 100 लोगों का खाना तो बन ही जाए। अरे भैया जी, आखिरी सिलेंडर लगा हुआ है, मैं सिर्फ एक गैस सिलेंडर से 100 लोगों का खाना कैसे बना पाऊंगा? अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे की शादी है, मेहमान भी आ चुके हैं, गैस सिलेंडर की किल्लत भी अभी होनी थी। मेहमान बिना खाना खाए जाएंगे तो कितनी बेइज्जती होगी। पापा टेंशन मत लो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। काव्य 2-4 रेस्टोरेंट में फोन करता है, लेकिन उसे अब सब रेस्टोरेंट 100 लोगों के खाना पार्सल करने से मना कर देते हैं। राजा और काव्य के चेहरे लटक जाते हैं। उन दोनों के लटके चेहरे देखकर अंजलि कुछ सोचती है और भगोने के ढक्कन हटाकर एक एक करके उनके अंदर रखे उबले आलू, पूड़ियां, दाल और दूध देखती है। पापा जी, मेन्यू में चेंजेस करने होंगे और 100 लोगों का खाना कम से कम गैस में ही बन जाएगा। वो कैसे? पापा जी, आलू और दाल उबल चुके हैं, पूरियां भी तल गई हैं, चावल भी ऑलमोस्ट पकने वाले हैं, मसाले होंगे ही, दूध दही भी है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दही और मावा भी है। लेकिन इससे क्या होगा बहू? पापा जी, आप बस देखते जाइए। तभी अंजलि हलवाइयों से कहती है, उबले हुए आलू छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में मसाला मिलवा दीजिए भैया। जब तक आशीष और उसके सहायक आलू मसलते हैं तब तक चावल भी पक जाता है। आशीष की मदद से अंजलि चावल का भगोना चूल्हे पर से नीचे उतारती है और एक छोटे से भगोने में सरसों का तेल, जीरा, राई और खड़ी लाल मिर्च का तड़का तैयार करके मसले हुए आलूओं में मिक्स करती है। ये तैयार हो गया मसाला आलू। अंजलि वैसा ही तड़का दाल के लिए भी तैयार करती है। ये तैयार हो गई दाल तड़का। अब सब लोगों की मदद से अंजलि फटाफट फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स बारीक काट कर दही में शक्कर के साथ मिलाकर फ्रूट कस्टर्ड बनाती है और उसके साथ दूध और पूरी में ड्राई फ्रूट्स और मावा मिक्स करके पूरी मावा ड्राई फ्रूट लड्डू बनाती है। अंजलि खड़ी होती है, कमर में दोनों हाथ रखती है और अलग अलग भगोने में लड्डू, कस्टर्ड, दाल, चावल देखकर, ये लो पापा जी, ये बन गया खाना। इतना खाना 100 लोगों के लिए पूरा हो जाएगा ना? हाँ बहू, हो जाएगा। वो सभी फटाफट हॉल में फूड स्टॉल्स लगा देते हैं और आए हुए भूखे मेहमान और गांव वाले खाने पर टूट पड़ते हैं और जैसे ही खाना शुरू करते हैं, अरे भाई वाह,
आज तो कुछ नया ही खाने को मिल गया। बिना तला हुआ खाना खाकर तो मजा ही आ गया। साले साहब ने किस बावर्ची से बनवाया है ये खाना? मैं भी अपने बेटे की शादी में उसी से खाना बनवाऊंगा। राजा खाना खा रही विजय की बात सुनकर सारांश को काव्या के साथ हल्दी लगा रही अंजलि के पास जाता है। बहू, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। सिलेंडर न मिलने पर मैं परेशान हुआ जा रहा था, मेहमान क्या खाएंगे, लेकिन देखो तुम्हारे फूफा ससुर खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं। अंजलि राजा के गालों पर हल्दी लगाती है और पापा जी, मैं भले ही गांव की बहू हूँ, लेकिन जुगाड़ लगाना जानती हूँ। हाँ बहू, अब देखते हैं तुम्हारी शहर की देवरानी कैसी होगी। अंजलि अपनी जुगाड़ से बिना गैस की वजह से होने वाली बड़ी प्रॉब्लम से ससुराल वालों को बचा लेती है। फिर अगले दिन बारात जाने के लिए बस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और सभी घर वाले बारात जाने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन राजा फिर से परेशान होकर बस के आसपास घूम रहा है। तभी लहंगा पहने अंजलि उसके पास आती है और पापा जी, देवर जी दूल्हा बने तैयार खड़े हैं। मम्मी जी आपको ढूंढ रही हैं और आप यहाँ टहल रहे हो। चलो अंदर, रस्में बाकी हैं, उसी के बाद बारात विदा होगी घर से। बहू, मैं टहल नहीं रहा हूँ बल्कि टेंशन में हूँ। अब क्या हुआ पापा जी? अरे, जैसे कल हमारे यहाँ गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम हुई थी, वैसे ही प्रॉब्लम समधी जी के यहाँ भी हुई होगी। हाँ, हुई तो होगी। इस समय पूरे देश में यही समस्या है। हाँ बहू, अब तुम ही सोचो, अगर समधी जी ने गैस सिलेंडर का इंतजाम पहले से नहीं किया होगा तो वो बारातियों की खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? तुमने तो कल हमें परेशानी से बचा लिया, लेकिन उन्हें कौन बचाएगा? हाँ पापा जी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बस इसीलिए तो परेशान हूँ कि इतने ज्यादा बारातियों को लेकर वहां जाना सही रहेगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाराती भूखे ही वापस लौट जाए और जो बेइज्जती कल यहाँ नहीं हुई वो वहां हो जाए, हमारी भी और उनकी भी। हाँ पापा जी, अब किसी को भी मना भी नहीं कर सकते। सब रिश्तेदार बारात में जाने के लिए तैयार हो गए हैं और ब्योरी भी आने लगे हैं। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी विजय वहां आता है और अरे साली साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ दूल्हे राजा को लेकर आओ, बारात टाइम से निकलनी चाहिए। हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। राजा घर के अंदर जाता है और कुछ देर में बाकी की रस्में पूरी करने अपने पूरे परिवार के साथ दूल्हा बने सारांश को लेकर बाहर आता है। सारांश दूल्हे की कार में ड्राइवर के बगल में बैठता है और बाकी के सभी रिश्तेदार और परिवार वाले बस में बैठते हैं। राजा कार और बस के अगले पहिए के नीचे नारियल रखता है और फिर बस में बैठता है। नारियल फोड़ते हुए कार और बस आगे बढ़ती है। बस की सीट में बैठा राजा खिड़की से बाहर देखता हुआ, भगवान जाने अब क्या होगा। कुछ ही देर में कार और बस शादी की वेन्यू यानी कि होटल पहुंचती है। एक एक करके बाराती बस से उतरने लगते हैं। बारातियों के स्वागत के लिए ट्रे में रोस्टेड नट्स, रोस्टेड काजू, मसाला फ्रूट, सलाद लिए वेटर्स खड़े हैं। सभी बाराती अपने पसंद के स्नैक्स लेकर होटल के अंदर जा रहे हैं। राजा भी सारांश और बाकी के परिवार के साथ होटल के अंदर बैंक्वेट हॉल में जाते हैं, जहां सभी बाराती प्लेट भर भर के रायता, लस्सी, तंदूरी रोटी, दाल बाटी, बैंगन का भरता, फ्रूट्स और रोस्टेड पापड़ लेकर मजे से खाना खा रहे हैं। तभी उसकी नजर अपने होने वाले समधी धीरज पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है। अरे वाह समधी जी, आपने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अरे समधी जी, ये व्यवस्था मेरी ही की हुई नहीं है बल्कि मेरी बेटी ने की है। अच्छा? हाँ, कल जब मुझे पता चला कि गैस एजेंसी वालों ने हाथ खड़े कर दिए और ब्लैक में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तब मेरे हाथ पैर फूल गए। अब क्या होगा? बारातियों के लिए खाना कैसे बनेगा? लेकिन जैसे ही मुक्ति को मेरी परेशानी पता चली, उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और खाने का मेन्यू चेंज किया। और देखो सब बाराती कितने मजे से खा रहे हैं। एक भी बाराती शिकायत नहीं कर रहा है। तभी वहां अंजलि आती है और दोनों के पास खड़ी होकर, क्या बातें हो रही हैं दोनों समधियों के बीच में, मुझे भी बताइए। बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी तुम्हारी ही टक्कर की है। जिस तरह तुम अपना दिमाग चलाकर किसी भी मुसीबत से हमें बाहर निकालती हो ना, वैसे ही तुम्हारी देवरानी भी है। अच्छा, तब तो खूब जमेगी हमारी। इधर सभी मेहमान खाना खाते हैं। उधर पुष्प वर्षा के बीच मंडप में मुक्ति और सारांश साथ फेरे लेते हैं। मुक्ति विदा होकर ससुराल आती है, जहां बड़ी गर्मजोशी से खुशी से उसका गृह प्रवेश होता है और मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा खाने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर में अंजलि स्प्राउट्स, फ्रूट सैलेड, फ्रूट कस्टर्ड, वेजिटेबल सैलेड, लस्सी, मसाला छाछ, बुने हुए मसाला आलू और रोटी लाकर सर्व करती है। बड़ी बहू, आज ये सब क्या बनाया है तुमने? मम्मी जी, रसोई में गैस खत्म हो गई और सिलेंडर मिल नहीं रहा, तो मैं वो सब बना के लाई हूँ जो बिना गैस के बन सकता है। वाह वाह बड़ी बहू, तुम तो बड़ी जुगाड़ू हो। जब तुम गांव की होकर इतनी होशियार हो तो तुम्हारी शहरी देवरानी तो तुमसे भी ज्यादा होशियार होगी। हाँ बड़ी भाभी, मम्मी की ये बात बिल्कुल पक्की है। शहर के लोग बहुत होशियार होते हैं। मेरी शहरी देवरानी चाहे जितनी होशियार हो, लेकिन एक्सपीरियंस में मुझसे कम है। घर संभालने का एक्सपीरियंस मुझे उनसे ज्यादा है,
तो मैं उनसे ज्यादा होशियार हूँ। सब लोग हंसते हुए खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने पति सारांश के साथ मुक्ति भी अपने कमरे में पहुंच जाती है और दोनों बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन मुक्ति को नींद नहीं आ रही। वो खिड़की से चांद को निहार रही है। तभी सारांश मुक्ति को देखता है और क्या हुआ मुक्ति, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? बस जेठानी जी की बात दिमाग में घूम रही है। उनकी बात मुझे चैलेंज जैसी लगी और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। मैं भी उन्हें दिखाऊंगी कि मैं उनकी शहर की देवरानी हूँ तो उनसे ज्यादा होशियार हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, तुम अपनी होशियारी कल भाभी को दिखाना, अभी तो सो जाओ। अब जैसे तैसे मुक्ति को नींद आ जाती है, लेकिन अगली सुबह जब वो जल्दी उठकर नहा धोकर नई साड़ी पहने रसोई में जाती है तो देखती है वहां गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हा भी नहीं है, बस सब्जियां, दूध, मावा, दही और फल रखे हुए हैं और उसकी जेठानी वहीं खड़ी है। आओ देवरानी जी, इसी रसोई से तुम्हें ससुराल वालों का दिल जीतने का सफर शुरू करना है। वो तो ठीक है, लेकिन गैस चूल्हा कहाँ है? और गैस सिलेंडर भी नहीं दिख रहा है यहाँ। गैस खत्म हो गई थी तो मैंने चूल्हा और सिलेंडर स्टोर रूम में रखवा दिए हैं। अब बिना गैस वाली रसोई में खाना कैसे बनाऊंगी? देवरानी जी तुम होशियार हो ना, तो लगाओ कोई जुगाड़। मुक्ति गहरी सांस लेती है और अच्छा तो ये बात है, अभी इंडक्शन लेकर आती हूँ, उसी पर खाना बनाऊंगी। अरे देवरानी जी, इंडक्शन कहाँ से लाओगी? तुम्हारे साथ जो सामान आया था वो तो अभी गाड़ी से उतरा भी नहीं है, तो तुम्हें अभी बिना इंडक्शन के ही खाना बनाना होगा। तभी मुक्ति कुछ सोचती है और फिर किचन से जाने लगती है। कहाँ जा रही हो देवरानी जी? बस अभी आई। मुक्ति बाथरूम से वाटर हीटर ले आती है। अरे देवरानी जी, तुम किचन में नहाने वाली हो क्या? नहीं जेठानी जी, बस आप देखती जाओ अब मैं क्या करती हूँ। मुक्ति एक बड़े से पतीले में हीटर रखती है, उसमें दूध डालती है, हीटर प्लग इन करके और सभी के कमरों में जाकर बाथरूम से 4 हीटर और ले आती है और फिर 3 पतीलों में एक साथ दाल, मटर पनीर और पुलाव पकने को रखती है। हीटर डालकर बिना गैस वाली रसोई में शहरी देवरानी को खाना बनाता हुआ छोड़कर अंजलि वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में मुक्ति डाइनिंग हॉल में बैठे सभी ससुराल वालों को अपनी बनाई हुई खीर, दाल, मटर पनीर, पुलाव, रायता और लस्सी सर्व करती है। वाह बहू, इतनी सारी डिशेस, वो भी बिना गैस के। कहीं तुमने होटल से तो नहीं मंगवाई ना? नहीं मम्मी जी, मैंने खुद बनाई है हीटर की मदद से। बिना गैस के तुमने इतने सारे आइटम्स बना कैसे लिए? मुझे तो डाउट हो रहा है। जेठानी जी, मैं आपकी शहरी देवरानी हूँ, मेरे जुगाड़ पर कभी डाउट मत करना। आपको क्या लगा था कि मैं बिना गैस की रसोई में खाना नहीं बना सकती? ऐसी बात नहीं है देवरानी जी, खाना बना सकती हो, लेकिन इतना अच्छा बना सकती हो, बस मुझे इस बात पर डाउट था। अब सब लोग खाना खाते हैं और फिर छोटी बहू चलो, मैं तुम्हें गांव के मंदिर के दर्शन करवा के लाती हूँ। बड़ी बहू तुम भी चलो। मम्मी जी, मैं बस 2 मिनट में आई, फिर चलते हैं। अंजलि वहां से रसोई में जाती है और फिर घर के पीछे जाती है और फिर हॉल में वापस आती है। फिर विमला अपनी दोनों बहुओं और छोटे बेटे सारांश को गांव की गलियों से पैदल चलाकर गांव के बाहर बने देवी माँ के मंदिर तक ले जाती है। गांव की औरतें गलियों में पहली बार मुक्ति को देखती हैं और विमला जी के शहर की बहू तो बहुत सुंदर है, मैंने सुना है कि होशियार भी बहुत है। इसी के जुगाड़ से बिना गैस के ही बारातियों ने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया था। अब देखते हैं कि अंजलि की शहरी देवरानी ससुराल में कैसे रहेगी। यहाँ तो गैस भी नहीं मिल रही, देखते हैं यहाँ क्या जुगाड़ लगाएगी। अब तो इसे मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। मुक्ति उन औरतों की बातें सुनती है और चूल्हे पर खाना बनाना तो मेरी गांव वाली जेठानी का काम है, मैं शहर की हूँ, मैं अपना अलग जुगाड़ लगाऊंगी। अरे देवरानी जी, मुझे भी जुगाड़ लगाना अच्छी तरह आता है, मैं गांव की हूँ तो क्या हुआ, जुगाड़ अच्छे से लगा लेती हूँ। दोनों बहुओं की बातें सुनते हुए विमला मंदिर पहुंचती है और देवी माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर हे माता रानी, मेरी शहर की बहू और गांव की बहू के बीच में कभी मन मुटाव मत आने देना। दोनों मिलजुल कर रहें और परिवार अच्छे से संभालें, ऐसा आशीर्वाद देना। उसी के बगल में हाथ जोड़कर खड़ी दोनों देवरानी जेठानी उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। देवी माँ के दर्शन करके वो सभी घर वापस लौट आते हैं। हॉल में आते ही विमला अपनी दोनों बहुओं के हाथ पकड़ती है और बहुओं, तुम दोनों मिलजुल कर रहना, गांव वालों को हम पर कभी हंसने का मौका मत देना। मम्मी जी, ऐसा कभी नहीं होगा, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहेंगी। ठीक है बहू, अब बिना गैस वाली रसोई में जाओ और अपना जुगाड़ लगाकर कुछ अच्छा सा खाने को बना कर ले आओ। दोनों देवरानी जेठानी किचन में जाती हैं। तो देवरानी जी बताओ, क्या जुगाड़ है तुम्हारा? कैसे और क्या बनाओगी बिना गैस के? जेठानी जी, मैंने अपना जुगाड़ तो सुबह ही लगा लिया था और सबने तारीफ भी की। अब मैं भी तो देखूं कि मेरी गांव की जेठानी बिना गैस की रसोई में खाना कैसे बनाती हैं, क्या जुगाड़ लगाती हैं। अच्छा तो ये बात है, तुमको मेरी होशियारी देखनी है, मेरा जुगाड़ देखना है, तो रुको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ बोल सकती हो, इसीलिए मैंने पहले ही जुगाड़ के बारे में सोच लिया था। तभी वहां झोले में सत्तू लेकर काव्य आता है। ये लो, मैं सत्तू पिसवा लाया।
झोला अंजलि को देकर काव्या वहां से चला जाता है। अंजलि झोला एक कोने में रखकर चिमटा और पतीला लेकर घर के पिछले हिस्से में जाती है और सुलग रही कड़नों के बीच चिमटे की मदद से भुन चुके आलू, टमाटर, कच्चे आम और बैंगन निकाल कर पतीले में रखती है और वापस रसोई में आती है। इन भुनी हुई सब्जियों से क्या ही बन जाएगा जेठानी जी, बस तुम देखती जाओ। अंजलि जल्दी से एक बर्तन में भुने हुए आम का पल्प निकालती है, उसमें थोड़ा पानी, नमक और मसाले डालकर आम पन्ना बनाती है। दूसरे बर्तन में भुने हुए बैंगन, आलू और टमाटर को साफ करके सरसों का तेल, नमक और चाट मसाला डालकर मसलकर चोखा बना लेती है। फिर एक पतीले में पानी, शक्कर और सत्तू डालकर सत्तू का शरबत बना लेती है। ये बन गया सत्तू का शरबत, चोखा और आम पन्ना। अब बस देसी स्टाइल में रोटियां सेकनी है। अंजलि आटा गूंथती है और आटा लेकर घर के पिछले हिस्से में चली जाती है और कुछ ही देर में गर्मा गर्म रोटियां लेकर वापस आती है और फिर डाइनिंग हॉल में अपनी देवरानी के साथ सब लोगों को सर्व करती है। बहू ये क्या है? पापा मम्मी जी आज कुछ नया खाते हैं ना, दाल चावल सब्जी रोटी तो रोज ही खाते हैं। हाँ बहू, ये बात भी सही है। सब लोग खाना खाते हैं, फिर तारीफ करते हैं। वाह बहू, आम पन्ना तो गजब है और इस सत्तू के शरबत का तो जवाब नहीं है। रोटी और चोखा खाकर तो मुझे पिछले महीने की बिहार ट्रिप की याद आ गई। मजा आ गया आज तो। मजे लेकर वो सभी खाना खाते हैं। सभी लोगों के खाना खा लेने के बाद दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन रसोई में ले जाकर धोने लगती हैं। तो देवरानी जी कैसा लगा मेरा जुगाड़? जुगाड़ कुछ खास नहीं था जो आपने किया, वो तो कोई भी कर सकता था। कुछ अलग करके बताती तो मैं मानती। अच्छा ये बात है, तो चलो ठीक है, अभी रात का खाना भी बाकी है। रात का खाना तुम बनाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या जुगाड़ लगाती हो। चैलेंज एक्सेप्टेड। जिस समय मुक्ति ने अपनी जेठानी का चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसी समय गांव की औरतें गांव के चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे लगे नल के पास पानी भरने के लिए इकट्ठा थीं। माला, तेरे यहाँ सिलेंडर आया क्या? नहीं आया, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। 3 दिन हो गए मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। हाँ मैं भी चूल्हे पर ही बना रही हूँ, लेकिन आखिर लकड़ी चलेगी कब तक? अब तो जंगल में भी सूखी लकड़ियाँ मिल नहीं रही। वन विभाग वाले पेड़ काटने नहीं देते और उपले भी खत्म हो रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाना कैसे बनाएंगे? लड़ाई तो विदेश में चल रही है, लेकिन उसका असर हमारी रसोई तक हो रहा है। हमें कुछ जुगाड़ लगाना होगा, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो तीनों आपस में बातें करती हुई नल से पानी भरती हैं और अपने अपने घर वापस चली जाती हैं। उन दोनों देवरानी जेठानी के अलावा गांव की हर घर की औरत रसोई में गैस न होने की वजह से परेशान थी। शाम होने पर मुक्ति रसोई में आती है और देखती है कि हीटर वहां नहीं है और रसोई में पहले से ही खड़ी उसकी जेठानी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। जेठानी जी हीटर कहाँ गए? देवरानी जी सुबह ही तो हीटर से खाना बना था, अभी भी हीटर से खाना बनाओगी? अब कुछ नया जुगाड़ लगाओ तो जानू कि हाँ मेरी शहरी देवरानी बिना गैस के रसोई में नया जुगाड़ भी लगा सकती है। मैं तो बस पूछ रही थी, बाकी मैं गाड़ी से इंडक्शन निकाल लाई हूँ। मुक्ति रसोई के बाहर रखा इंडक्शन लेकर आती है और अपनी जेठानी को दिखाती है। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि इंडक्शन भी है। चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या बना सकती हो इंडक्शन से। मुक्ति फटाफट इंडक्शन प्लग इन करती है और इंडक्शन के बर्तनों में सूप, आलू मटर की सब्जी, बिरयानी, रोटी और हलवा बनाकर डाइनिंग हॉल में पूरे परिवार को सर्व करती है। अरे वाह बहू, बिना गैस की रसोई में तुम दोनों कितनी अच्छी तरह संभाल रही हो। हमें तो पता ही नहीं था कि बिना गैस के भी इतना अच्छा खाना बनाया जा सकता है। सब लोग खाना शुरू करते हैं। वैसे सुबह का खाना इतना खास नहीं था। जब तुम दोनों इतना अच्छा खाना बना सकती हो तो सुबह सादा खाना क्यों बनाया था? देवर जी, कभी कभी सादा खाना भी खा लेना चाहिए, हेल्दी होता है। हमेशा मसालेदार खाना खाने से जुबान बिगड़ जाती है, फिर उसे सादा खाना पसंद ही नहीं आता। खाना खाते हुए राजा अचानक रुक जाता है। क्या हुआ पापा, आप खा क्यों नहीं रहे? खाना अच्छा नहीं है क्या? खाना तो टेस्टी बना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जिस समय हमारी दोनों बहुएं जुगाड़ से हमें बिना गैस की रसोई में इतना बढ़िया खाना बनाकर खिला रही हैं, उस समय गांव वालों का क्या हाल होगा? वो कैसे खाना बना रहे होंगे? आप चिंता क्यों करते हो? लकड़ी और उपले किस लिए हैं? बना खा रहे होंगे सब, तुम खाओ। वैसे राजा की चिंता बेवजह नहीं थी, क्योंकि भले ही गांव की औरतें लकड़ी और उपलों से खाना बना रही थी, लेकिन जिस समय राजा को गांव वालों की चिंता सता रही थी, उस समय अपने घर की कच्ची रसोई में सरता मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी और उपले जलाकर रोटियां सेक रही थी। उसी समय उसके पास बैठा उसका बेटा रवि। मम्मी बहुत भूख लगी, जल्दी से रोटी दो ना। बस बेटा सेक रही हूँ। लकड़ियाँ बस 2 दिन के लिए और बची हैं। अगर जल्दी से गैस नहीं आई तो खाना कैसे बनेगा? मैं तुझे क्या खिलाऊंगी? ख्यालों में खोई सरता चूल्हे पर सिक रही रोटी की जगह जलता हुआ अंगार पकड़ लेती है और उसका हाथ जल जाता है। ओ माँ! रवि अपनी माँ की उंगली पकड़कर फूंकने लगता है। उधर दोनों देवरानी जेठानी घर वालों को खाना खिलाकर रसोई की साफ सफाई करके अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर एक सुबह रसोई में खड़ी दोनों देवरानी जेठानी
हाँ तो मेरी गांव वाली जेठानी, अब बताओ आपका बिना गैस की रसोई में अगला जुगाड़ क्या है? आप कैसे बिना कंडे और बिना लकड़ी के खाना बनाओगी? क्योंकि अब जुगाड़ लगाने की खाना बनाने की बारी आपकी है। डोंट वरी देवरानी जी, आई हैड ऑलरेडी अरेंज्ड अ बैकअप प्लान। इतना बोलकर अंजलि वहां से चली जाती है। गांव वाली जेठानी और इंग्लिश, इम्प्रेसिव। मैं तो अपनी जेठानी को अब तक कम समझ रही थी। अंजलि स्टोर रूम से सोलर कुकर निकाल लाती है और रसोई में अपनी देवरानी को दिखाती है। ये क्या है जेठानी जी? तुम्हें नहीं पता? ये वही डिवाइस है जिससे स्कूल में सबको धूप में खाना बनाना सिखाया जाता है, सोलर कुकर। अच्छा, तो अब ये है आपका जुगाड़। हाँ, अभी ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, आज हम दोनों को ही मेहनत करनी होगी। मैं सोलर कुकर और मसाले लेकर छत पर जाती हूँ, आप पानी, दाल, चावल और सब्जियां लेकर आओ। दोनों देवरानी जेठानी सोलर कुकर, मसाले, अनाज, पानी और हरी सब्जियां लेकर छत पर पहुंच जाते हैं। कड़कती धूप में अंजलि सोलर कुकर में सबसे पहले दाल पकने को रखती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर भिंडी और गोभी साफ करके काटने लगती हैं। जेठानी जी, मुझे बहुत धूप लग रही है, मैं नीचे जा रही हूँ, अब आप अकेले ही संभालो सब। हाँ हाँ, धूप तो लगेगी, तुम शहरी जो हो, जाओ छाव में, मैं तो गांव की हूँ, मुझे धूप सहने की आदत है। अच्छा ये बात है, आपको लगता है कि शहर के लोग नाजुक होते हैं, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते? अब तो मैं यहीं रुकूंगी और खाना बन जाने के बाद आपके साथ ही नीचे आऊंगी। सोलर कुकर में दाल, चावल, सब्जी और रोटी सेकने में काफी टाइम लग जाता है। उन दोनों को छत पर सोलर कुकर में खाना बनाते हुए उनके घर के पास से गुजर रही सरिता और रवि देखते हैं। ये दोनों देवरानी जेठानी क्या कर रही है छत पर, वो भी इतनी धूप में? रवि ध्यान से देखता है और मम्मी वो देखो सोलर कुकर, वो आंटी ना सोलर कुकर में खाना बना रही है। ये सोलर कुकर क्या होता है? मम्मी आपको सोलर कुकर नहीं पता? मैंने फोन में एक वीडियो देखा था, मुझे बनाना आता है। घर चलो मैं बना दूंगा, फिर तुम भी उसी में खाना बनाना। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, लेकिन तूने पहले ये क्यों नहीं बताया? मम्मी तुमने पूछा ही नहीं। दोनों माँ बेटे घर की तरफ चल देते हैं। वो दोनों गांव के चौराहे पर पहुंचते हैं जहां शहर से आने वाली बस रुकती है और विवेक, अतुल और सोनू उतरते हैं। उन्हें देखकर सरिता उनके पास जाती है और तुम सब तो कुछ दिनों पहले ही काम करने शहर गए थे ना, इतनी जल्दी क्यों आ गए? गए तो थे, लेकिन जब से गैस की शॉर्टेज हुई है तब से गैस ब्लैक में नहीं मिल रही, तो खाना कैसे बनाते, इसलिए गांव वापस आ गए। कम से कम यहाँ सूखी ही सही रोटी पेट भर तो खाएंगे। पता नहीं, तब तक का तब देखेंगे। वो तीनों अपने अपने घर के लिए चल देते हैं। सरिता और रवि भी अपने घर पहुंच जाते हैं। तब तक सोलर कुकर में अंजलि दाल, चावल और सब्जी रोटी पका लेती है। दोनों देवरानी जेठानी पका हुआ खाना छत से नीचे उतार ही रही होती हैं कि तभी हॉल में बैठे उनके सास ससुरों ने देखते हैं और अरे बहू, तुम छत पर क्या कर रही थी इतनी धूप में? कुछ नहीं पापा जी। वो दोनों साड़ी के पल्लू से बर्तन छुपाने की कोशिश करती हैं। क्या छुपा रही हो तुम दोनों? मम्मी जी वो बर्तन रखे हुए थे छत पर, वही हैं। दोनों देवरानी जेठानी तेज कदम बढ़ाकर रसोई की तरफ चल देती हैं। उनके ससुर डाइनिंग हॉल में जाकर सभी लोगों के साथ बैठ जाते हैं। कुछ देर में दोनों देवरानी जेठानी उन्हें खाना सर्व करती हैं और वो सभी खाना शुरू करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरी शहरी बहू और गांव की बहू दोनों जुगाड़ लगाने में माहिर हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराती हैं, मानो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कह रही हों कि मैं आपसे कम नहीं हूं। घरवाली ये नहीं समझ पाई कि दोनों देवरानी जेठानी कैसे बिना गैस की रसोई में अलग अलग डिशेज बना रही हैं। कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहता है और फिर एक शाम अंजलि अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और देवरानी जी क्या सोचा है, बिना गैस की रसोई में शाम को क्या बनाओगी खाने के लिए? बस वही सोच रही थी। तभी सारांश मैंगो, ग्रेप्स, पपाया और ब्रेड्स लेकर आता है। मिल गया आइडिया, अब शाम को डिनर में घर वाले वेस्टर्न मील खाएंगे। मुक्ति फ्रूट्स और ब्रेड लेकर रसोई की तरफ भागती है। जिस समय मुक्ति रसोई में थी उसी समय हॉल में गांव वालों की भीड़ राजा और विमला को घेर कर खड़ी थी। बताइए राजा जी, मंदिर में हर साल होने वाले भंडारे के बारे में क्या सोचा है? मैं भी उसी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। न जाने क्या होगा, लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं, गैस भी नहीं मिल रही है। हमें लगता है इस बार भंडारा टालना पड़ेगा। आप लोग फैसला करो, मैं सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी माला उसे टोकती है और अरे चाची आप कहाँ जा रही हो, मैं लेकर आती हूँ ना। माला किचन में जाती है और सुनती है सैंडविच बनाते हुए दोनों देवरानी जेठानी की बातें। देखो जेठानी जी, मैं आपको बिना गैस के सैंडविच बनाना सिखाती हूँ। पहले कुकुम्बर के पतले स्लाइस काटो, फिर टमाटर के और फिर कैबेज के पत्ते, फिर उन्हें ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में रखो और बन गया सैंडविच। ऐसे ही बर्गर भी बनता है, बस उसमें ब्रेड मोटी वाली होती है।
माला मुफ्ती को कुकुम्बर और टमाटर के स्लाइस काट कर 2 ब्रेड के बीच रखकर सैंडविच बनाते हुए देखती है और पानी ले जाकर हॉल में सबको पिलाती है। पानी पिलाकर माला अपने घर के लिए निकलती है। रास्ते में उसे नल के पास सरिता और पुनिया दिखाई देती हैं। वो उनके पास जाती है। आज मेरे घर की लकड़ियां खत्म हो गई, अब खाना कैसे बनाऊंगी? तुम सोलर कुकर से खाना बना सकती हो, राजा जी की बहू है, ऐसे ही खाना बनाती। मेरे बेटे ने मुझे बना कर दिया है, लेकिन उसके लिए तो धूप चाहिए। तुम बिना गैस बिना धूप के सैंडविच बना सकती हो? यह भी राजा जी की शहरी बहू का जुगाड़ है। वो कैसे? रसोई में जो कुछ भी सुना माला उन दोनों से बताती है। राजा जी की दोनों बहुओं ने तो बिना मदद किए ही हमें बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। जिस समय उसकी बातें चल रही थी उसी समय घर के आंगन में टहलते हुए राजा और विमला। क्या सच में हमें इस साल हर साल होने वाला भंडारा कैंसिल करना होगा? माता रानी क्या करें? बहुओं के होते हुए आप इतनी चिंता क्यों करते हो जी? जो बिना गैस की रसोई इतने अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं, उनके पास जरूर कोई ना कोई जुगाड़ होगा जिससे भंडारे का खाना भी बिना गैस के बन सके। एक्साइटेड विमला भागकर रसोई में जाती है जहां सैंडविच बनाकर मुक्ति। मैंने तो आज का अपना जुगाड़ कर लिया, अब कल आपका क्या जुगाड़ है जेठानी जी? बस कल का कल देखेंगे। अभी तो बहुत भूख लगी है। वैसे अपनी शहरी देवरानी से कंपटीशन करके मजा आ रहा है। दोनों देवरानी जेठानी की बातें सुनकर विमला सब समझ जाती है और वो उन दोनों के पास जाती है। इसका मतलब अब तक तुम दोनों कंपटीशन कर रही थी? हाँ मम्मी जी, हम दोनों के बीच में कंपटीशन था कि बिना गैस की रसोई में शहरी देवरानी या गांव की जेठानी का जुगाड़ क्या होगा और किसका जुगाड़ अच्छा होगा। अब तक तुम दोनों ने अपने जुगाड़ से बिना गैस की रसोई में सिर्फ हमें खाना खिलाया, अब तुमको पूरे गांव के लिए खाना पकाना है, वो भी बिना गैस के। विमला उन दोनों से भंडारे के बारे में सब कुछ बताती है। अब मेरी आखिरी उम्मीद तुम दोनों से ही है। हम दोनों आपको निराश नहीं करेंगे मम्मी जी। सब लोगों को सैंडविच खिलाकर दोनों देवरानी जेठानी आंगन में टहलते हुए। जब सोलर कुकर में थोड़ा खाना बन सकता है तो ज्यादा भी तो बन सकता है। अगर सोलर कुकर का साइज बड़ा हो जाए तो? भले ही गैस और लकड़ियां नहीं है, लेकिन उपले हैं। उपलों में ही आलू भून लेंगे, रोटियां सेक लेंगे, सत्तू भी बन जाएगा जो मैंने पहले बनाया था, और भी काफी सारी चीजें बन जाएंगी। दोनों देवरानी जेठानी हॉल में जाकर वहां बैठे अपने सास ससुर से अपना आइडिया बताती हैं। इस बार माता रानी के भक्त नया ही प्रसाद खाएंगे। अगले दिन राजा सभी गांव वालों को मंदिर के पास इकट्ठा करके दोनों देवरानी जेठानी का आइडिया बताता है। फिर क्या था, सभी गांव वाले अपने अपने घरों से प्लाई, आईने और कंडे ले आते हैं। प्लाई और आईने से बनते हैं बड़े बड़े सोलर कुकर और उपलों से बनता है अंगार का ढेर। फिर गांव के आदमी मंदिर और गांव को सजाते हैं और सब औरतें मिलकर पूड़ियां बेलती हैं, बाटी बनाती हैं, आलू बैंगन टमाटर भूनकर चोखा बनाती हैं। ढेर सारा सत्तू और आमरस तैयार किया जाता है। देखते ही देखते बड़े बड़े बर्तनों में पूड़ियां, आमरस, बाटियां, चोखा और सत्तू का शरबत तैयार हो जाता है। बिना गैस वाली रसोई में शहरी देवरानी और गांव की जेठानी का जुगाड़ आज पूरे गांव के काम आ रहा है। कुछ ही देर में लोग दूर दूर से आने लगते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और पंगत में बैठकर भंडारा खाना खाते हैं। हम सब सोच रहे थे कि गैस की कमी की वजह से भंडारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार तो और ज्यादा अच्छा प्रसाद मिल रहा है। शाम होते होते भंडारे का समापन हो जाता है और दर्शन करके आया हर एक व्यक्ति प्रसाद खाकर ही जाता है। सभी गांव वाले देवी माँ के मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं। वाह बहुओं, तुम दोनों ने आज हमारी इज्जत बचा ली। तुम न होती तो हमारा क्या होता। पापा जी, ये सब तो माता रानी का आशीर्वाद है। तभी तो आपकी वजह से हमारे घर की रसोई चल रही है। मैं कुछ समझी नहीं। कैसे गांव की औरतों ने उन्हें देखकर बिना गैस की रसोई में खाना बनाना सीखा, सरिता सब बताती है। बिना गैस वाली रसोई में शहरी देवरानी और गांव की जेठानी ने जुगाड़ से खाना पकाया ही, साथ ही गांव वालों के पेट भी भर दिए।